सियासत का आगाज़ तो मैंने बहुत ही पहले शुरू किया जब चौधरी रज़ा अली साहब ज़िला कौंसल बने, तो उस वक़्त से उनकी क़यादत में उनके साथ थे और वो मुस्लिम लीग काफ में ही थे। तो उस दिन से ही हमारा सियासी उनके साथ सफ़र शुरू था। जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं भी मुस्लिम लीग नून में हल्का पीपी 110 में मैं नायब सदर मुस्लिम लीग नून का इन्होंने मुझे मुंतखब किया और उसके बाद इनके साथ काम करता रहा नून लीग में। तो जब इन्होंने पार्टी नून लीग छोड़ी तो इनका को अपना ज़ाती मुफाद थे, जिसकी वजह से इन्होंने काफ लीग को छोड़ दिया और नून लीग में ये रहे। तो मैंने नून लीग इसलिए छोड़ी कि उनके जो लीडर थे नवाज शरीफ, उन्होंने मुल्क को लूटा, नुकसान पहुँचाया, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट सब अदालतों ने उनको चोर करार दिया। तो इस वजह से मैंने उनको उस पार्टी को नून लीग को खैरबाद कह दिया। और काफ लीग जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, ये एक हमारे गुजरात ज़िला गुजरात के इधर के ही रिहायशी हैं और इनकी क़यादत में हमने पहले भी बहुत ज़्यादा काम किए इस हलके में। और चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब का एक नाम है कि जब भी हम गुजरात जाते हैं या लाहौर जाते हैं, उनके दरवाज़े हमारे लिए, हर वर्कर के लिए वो खुले रहते हैं। तो काफ लीग ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ये सबसे बड़ा हमें तोहफ़ा दिया गुजरात में, जो गुजरात ऑफ यूनिवर्सिटी, उसके बाद 1122 का था, उसके बाद ये पेट्रोलिंग का, और ये हमारे गांव में गैस चल रही है, ये डबल रोड, सब उन्हीं की बदौलत ये हमें मिली है। तो इसलिए जो चौधरी बरादरान है उनकी क़यादत में ही हमने रहने का फ़ैसला किया। और जब भी वो इक़्तिदार में आए, कभी उन्होंने इस तरह जो इन्होंने नून वालों ने लूट मार की है, इनकी नहीं है। तो इसलिए चौधरी बरादरान का हम साथ देंगे। ये देखें, मैं जब इधर काफ लीग मैंने ज्वाइन की है तो अकेला था और गांव में सब लोग जो हैं उनसे डरते हैं और इर्द गिर्द जो गांव हैं उनमें भी लोग डरते हैं इनसे। हत्ता कि चौधरी बरादरान का इधर नाम लेने वाला भी कोई नहीं। तो मैंने तो इधर अपने डेरे पे उनके बड़े बोर्ड भी लगाए हैं, सामने फ्लैक्सें लगाई हैं। तो अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत अता फरमाई है और क़ुव्वत अता फरमाई है, मैं इनके आगे खड़ा हुआ हूँ। और लोग जो हैं वो प्यार, और जो है प्यार को वो समझते हैं, ये मार को या ऐसे लोगों को बंदूक के ज़ोर पे, वो पहले वाला अब दौर नहीं है। अब हर एक आदमी में शऊर पैदा हो गया है, वो समझता है कि बंदूक के ज़ोर पे हमसे कोई बंदा कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता। तो मेरे प्यार से, मोहब्बत से चौधरी बरादरान ने मुझे ये फ़ंड भी जो पीछे आए हैं वो मुझे उन्होंने दिए हैं। मैंने गलियों नालियों के सब काम किए, हर एक आदमी का मैं उसकी दहलीज़ पे जाकर उसका काम करता हूँ। तो चौधरी बरादरान भी जितनी दफ़ा मैं जाता हूँ वो अल्लाह के फजल से मुझे कभी उन्होंने रसवा नहीं किया और मेरे वो काम करते हैं। तो इसी हवाले से वो शिकस्त उन्होंने खाई है। तो वरना तो छोटे इलेक्शन में, बड़ा तो MPA का जो जनरल इलेक्शन है उसकी तो बात ही चले, ज़्यादा हलकों में होती है, ज़्यादा गांव आ जाते हैं। इधर छोटा जो इलेक्शन है जनरल, जो छोटी सीट चेयरमैनी की, उस पे तो इंसान जो है ना, उसका अपना किरदार सामने आता है, वो उसको वोट मिलते हैं अपने किरदार को। तो अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया होता, लोगों के साथ अच्छे सलूक किया होता, तो वो जो इलेक्शन जीत जाते। हमारे गांव में जितना ये स्कूल का एक इशू था, उनका नाला नहीं था, रोड नहीं थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो उनकी प्रिंसिपल ने मुझे बुला के बोला कि ये हमारा काम है,
हमने चौधरी रज़ा अली साहब को भी कितनी बार उनसे भी बोला है तो उन्होंने नहीं करवाया। तो मैंने बोला इंशाअल्लाह मुझे अगर जब भी फ़ंड मिला तो मैं ये करूँगा। और जब भी उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं तो मैंने वो सारे काम कराए हैं। अब गैस का जो मसला है वो भी लोगों का हल हो रहा है और गलियाँ नालियाँ बन रही हैं। एक इधर ज़मीन है वो तकरीबन 20-25 घर हैं जिनका रास्ता नहीं था, उधर मैंने वो एक पुली बनवाई है। तो वो भी चौधरी बरादरान की वजह से ही सारा काम जो है तमील तक पहुँचा। ये देखें बात ये है कि जो है ना चौधरी हुसैन लाई साहब वो भी चौधरी ज़हुर लाई शहीद साहब के ही फर्जंद हैं, उसी ख़ानदान का एक हिस्सा हैं। तो हमने तो उस ख़ानदान से मोहब्बत करनी है, उस ख़ानदान से हमारा तल्लक रहना है। तो इसलिए वो बेशक हमारे हलके के नहीं चौधरी हुसैन लाई साहब, तो उस घर के तो वो फर्जंद है ना चौधरी ज़हुर लाई साहब के। तो इसी वजह से उन्होंने मेरे बेटे को सराज बाबर को उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट अपना बनाया हुसैन लवर का, और ज़कात कमेटी के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो ज़मींदारा कॉलेज में भी वो बहुत अच्छी अपना सर अंजाम दे रहे हैं स्टूडेंटशिप के वाले से भी। तो हुसैन लाई साहब उन पे पूरा एतमाद करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी ज़रूरत उनको भी पेश आती है तो सराज जो है वो अपने जितने अज़ीज़ दोस्त उधर लेके जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, मुझसे भी बढ़कर वो जो है ना शाना बिशाना है मुस्लिम लीग काफ के साथ। जी वो ये है कि उनका हल्का तो नहीं है ये चौधरी जाद रनिया साहब का, लेकिन वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मौसन हैं, पार्टी की रहनुमाई मेरे साथ करते हैं मुझसे। तो जो भी मेरा को मामलात ऐसे होते हैं वो दूर करते हैं। तो इस हवाले से और मुस्लिम लीग काफ में एक उनका अच्छा नाम है, अच्छा उनका किरदार है। तो इस हवाले से वो मेरे भाई हैं। तो फिर तस्वीरें भी उनकी मैं ना लगाऊं तो मुझे चैन नहीं आता। तो मुस्लिम लीग नून जो थी सिर्फ़ और सिर्फ इधर इस हल्के में चौधरी रज़ा अली साहब की वजह से ही थी, तो उसके अलावा कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो ये है कि लोगों ने काम देखने हैं, लोग काम देखते हैं, चौधरी बरादरान काम करते हैं, उनकी दलीज पे हर बंदे को उनका वो जो भी मसला होता है हल करते हैं। तो मुस्लिम लीग काफ जो है एक जमात है, तो नून लीग जो है उससे तो मिलना है, उधर लाहौर जाना पड़ता है। उसके बाद मैंने सुना है, गया तो है रज़ा अली साहब के साथ भी, लेकिन कहते हैं कि 20,000-30,000 रुपया उधर देते हैं वो एंट्री का। जो MP MNA उनसे मुलाकात करना चाहता है ना, तो उन्होंने कोई वो दफ्तर बनाया होता है, उधर पैसे जमा कराते हैं। तो ये तो हमारे घर में है, इधर चौधरी मोहम्मद साहब ने ये अपना घर बनाया है। तो और हमारे लिए इलाके के लिए बहुत अच्छा वो साबित होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो है ना मुस्लिम लीग काफ वो ही जीतेगी वोटों के वाले से भी, तो और वैसे भी लोग उसको ही पसंद करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि तादी होने का ये नहीं मकसद कि हम बिल्कुल ही वो आंखें बंद कर लें, तो जो गलत हो रहा है उसको ये ना कहें कि ये गलत है, उसको गलत कहना चाहिए। ये तादी होने का नहीं है, तो वोटों का है। लेकिन ये महंगाई जो है ये तो हर आदमी के लिए लम्हा फिक्री है, क्योंकि गरीब आदमी इतना गरीब हो रहा है कि दिन ब दिन गरीब से गरीब तर हो रहा है। तो 80% जो है ना, मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी है, 10% जो हैं वो सफ़ेद पोश और 10% जो है ना वो अमीर हैं। ज़्यादा तबका जो है ना वो 80% वो गरीबों का है। इस हुकूमत ने तो जैसे इमरान खान साहब बातें करते थे कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, बाहर से मुल्क से आएंगे इधर काम करने के लिए, आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो बात यह है कि अभी तक तो उन्होंने वैसा कोई काम नहीं किया, सिवाय एक इतनी महंगाई के कि यकीन करें हर आदमी, हर बंदा रोता नज़र आ रहा है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं रही।
कोई बंदा हंसने को लिए तैयार ही नहीं। वो हर वक्त उसकी दिमाग की जो मशीनरी है वो चल रही है। वो सोचता है कि मैंने जो आगे आने वाला वक्त है, अगला दिन वो कैसे गुजारना है। तो खान साहब से मेरी ये भी अपील है कि बराए मेहरबानी करके अगर आपसे ये काम नहीं होता अब भी, तो उनके सुपुर्द कर दें, ये हुकूमत दे दें। 1 लाख तो 16,000 पे तोला सोना चला गया। देखें, जिसने गरीब बंदे ने अपनी बेटी की शादी करनी है वो क्या करेगा। अगर वो 2-4 तोले सोना उसको बेटी को देता है तो वो तो ससुराल वाले उसको जूते मारते हैं। ये हमारे हुक्मरान जो हैं इमरान खान साहब, उनको चाहिए कि इस तरह की पॉलिसियाँ ना अपनाएं। तो मियां नवाज शरीफ ने बहुत मुल्क को लूटा, हमें पहले नहीं था इल्म, इन्होंने बताया लेकिन इन्होंने बताया है तो इन्होंने क्या किया है, रिकवरी कराई है पैसों की, वो फिर मुल्क से बाहर चले गए। वो चोर 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 कहने से क्या फ़ायदा। आप मुल्क के हालात ठीक करें, मुल्क के हालात ठीक करें। इतने इतने बिजली के बिल, एक पंखा और एक बल्ब का जो बिल है वो 5-7 हज़ार रुपया घर का एक का आता है, जो एक पंखा इस्तेमाल करता है। तो खान साहब ने, उनका एक ही मिशन था कि मैं वज़ीर आज़म एक दफ़ा बन जाऊँ बस। वैसे मैं ना अक्सर जब टीवी देखता हूँ तो मैं खान साहब की अब शक्ल देखता हूँ, अब उनको कपड़े भी अच्छे लगते हैं, तो उनके चेहरा भी साफ़ हो गया है। वो जो थे ना ऐसे जैसे उनको कहते हैं वो डेंट, वो निकल गए उनके चेहरे से वज़ीर आज़म बनने से। मैं अपने हलके की वाम को यही पैगाम दूंगा कि आप ये नून मीम सब को छोड़ें और मुस्लिम लीग काफ का साथ दें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का साथ दें, उनको भरपूर उनकी हिमायत करें, छोटे से बच्चे से ले के बूढ़े तक उनका साथ दें। तो इंशाल्लाह वो ही हमारे मुल्क को, हमारे ज़िले को आगे लेके जाएंगे। वो ये नहीं कि गुजरात की सतह पर वो सियासत करते हैं, वो इंटरनेशनल सतह के सियासतदान हैं और सियासत में एक उनका नाम है बेताज बादशाह हैं वो। तो ये अगर कोई बंदा कहे ना कि मैंने अब एक लैंड क्रूज़र ख़रीद ली है, 2 मैंने गनमैन रख लिए हैं, तो मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुकाबला कर लूँगा, ये बिल्कुल उसकी भूल है। तो वो इस भूल में ना रहे कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, मैं ऐसे कर दूँगा। चौधरी बरादरान का कोई जोड़ ही नहीं मेरी नज़र के मुताबिक, और मैं नहीं कहता, उनके काम कहते हैं। उनके जितने उन्होंने हलके में काम किए हैं, अभी वो इतने पैसे लेके आए हैं गुजरात के लिए, तो गुजरात शहर भी देख लें कितनी स्पीड से काम हो रहा है, हर गांव में हो रहा है। हमारी अब यूनियन कौंसिल जो कीरांवाला है, यूनियन कौंसिल कीरांवाला, उसमें उन्होंने तकरीबन 6 करोड़ रुपया अभी हमें दिया है। तो वो सारा कामों के लिए दिया है ना, पहले भी बहुत ज़्यादा फंड दिए हैं। हमारे गांव की आप हालत आके देख लें, बहुत अच्छा गुजरात शहर के शाना बशाना है सड़कों के हवाले से। वैसे कोई कचरा नहीं है, कोई गंद नहीं है, तो सब ये उनकी बदौलत ही है। हम अगर कहें कि मैंने ऐसा करिश्मा कर लिया कि जिससे मैंने ये बड़ा काम किया, नहीं, मैंने भी अगर किया तो उनकी बदौलत ही किया है। जो चौधरी बरादरान हैं उन पे भरपूर अतमाद करें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, चौधरी मोहन इलाही साहब का साथ दें। दूसरे हलकों में चौधरी सैन इलाही साहब का, चौधरी मूसा इलाही साहब का, उनका साथ दें। मैं तो यकीन करें, मुझे पैदा करने वाले की कसम है कि मैंने 2-3 दफ़ा सोचा कि मैं अपने बेटों समेत चौधरी मूसा इलाही के साथ उनका मैं गनमैन बन के उनके साथ उस हल्के में वर्कर हम उनके तो विज़िट करें, उनके साथ वो वोट मांगें, उनके साथ जलसे जुलूस में शरीक हों। तो मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ कि चौधरी मूसा इलाही साहब ने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है और फ़ैसला किया है, और उस फ़ैसले से
उस हलके की वाम भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और इंशाअल्लाह फतह जो है चौधरी बरादरान की होगी। देखें, उनसे मोहब्बत का जो है ना, ये तो हर बंदे को पता है कि क्यों हर इंसान उनसे मोहब्बत करता है। मैं अकेला ही नहीं, सारी वाम ही। इधर हमारी यूनियन काउंसिल पे चले जाएं, ज़िला गुजरात में जितना उनका हलका है, इधर या चौधरी सैनलाई वगैरह सब, उन्होंने भी उधर तरक्याती काम बहुत ज़्यादा किए हैं। हमारी इस यूनियन काउंसिल में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। इधर गमराली से, मंगवाल से ले के गमराली, ये दरिया मूसा, ये बेगे बानिया तक रोड बना है, कारपेट रोड उन्होंने बनवाया है। तो इतना सख्त वो रोड ख़राब था, तो अगर कोई मरीज़ जा रहा है हॉस्पिटल तो वो रास्ते ही में दम तोड़ जाता। तो अब उन्होंने ये हमारी कोट मत्ता की रोड जो है ये भी मंजूर हो गई है। ये इधर आगे हमारे गांव है एक टिब्बी टिलवी, उधर तक वो कारपेट रोड बन रही है। तो मैंने ही उनको बोला है कि चौधरी साहब ये हमारे काम है तो मेहरबानी फरमाएं। तो उन्होंने वो सारा 2-3 दिन तक या हफ्ते तक वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो एक अंदर आती है कुंजाड़ी से हमारे कोटमत्ता की तरफ, वो भी बन रही है। इसी तरह इधर घूम के देख लेना पूरे उनके हलके में, तो हर तरफ ही कारपेट रोड, सुई गैस के मंसूबे जो हैं जिनकी रह गई थी वो भी उनका वो काम हो रहा है। गलियाँ नालियाँ जितने नून लीग के दौर में तो काम हुआ ही नहीं, तो सारे वो काम करवा रहे हैं। तो इसलिए ही उनसे मोहब्बत जो है ना वो अंदर दिल से निकलती है मोहब्बत। जब वो काम होते हैं, हम उनके घर जाते हैं ज़ोर पैलेस में, तो ऐसे लगता है कि हम अपने ही घर में बैठे हैं। तो इतनी वो शफ़क़त करते हैं, प्यार से पेश आते हैं। तो जाते हम पीछे हैं तो पहले से आगे वो बंदा चाय पानी, इतना वो उनका अखलाक है। तो अखलाक से लोग जो है ना वो मुतासर होते हैं। तो इधर भी उनका यही हाल है। और लाहौर चले जाएं तो वो भी ऐसे दरवाज़े खुले हैं हर एक वर्कर के लिए, हर एक आम बंदे के लिए भी। तो चौधरी बरादरान पे मैं इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूँ और मेरे ख्याल से सबको ऐसा ही करनी चाहिए। और वो हमारे मुल्क का और हमारे ज़िले का वो नाम